अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, क्योंकि ट्रेडिंग रूल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। कुछ रूल्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं, चलो देखते बिना किसी देरी के कौन से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हर बंदा यही सोचता है। मैं इसका तर्जुमा में साथ में इसलिए लगाया ताकि आप पढ़ भी सको। ठीक है, हर बंदा ये सोचता है कि जी जितनी ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतने ज़्यादा विन के चांस होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा तुम ट्रेड लोगे, कॉमन ट्रैप है ये। ठीक है, ये एक झांसा है ज़्यादा ट्रेड लेने का। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड लोगे ज़्यादा नुकसान कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है अच्छे तरीके से अपनी नेक्स्ट जो ट्रेड होगी उस पर फोकस भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, आपने जो चीज़ें रखनी है, ध्यान में रखनी है, 3 4 5 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चीज़ है, आपने क्वालिटी रखनी है अपने अपने ट्रेड में, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी नहीं रखनी, फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो हैं उसमें क्वालिटी में कौन सी चीज़ कैसे फोकस कर सकते हैं। अपने हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो सी ट्रेड हैं उन पर फोकस करना है। ठीक है, आपने इसका इसका मतलब ये है कि आपने वो ट्रेड्स जो हैं, वो सेटअप्स जो हैं, वो आपने डिफ़ाइन करनी है जो आपकी स्ट्रेटजी पे सही उतरे और आपको इम्कान भी हो कि उसका सक्सेस जो रेट है, सक्सेस जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसी पर काम नहीं करना है। आपने तिजारत के जो है ना ट्रेड्स के नंबर के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अब क्योंकि क्वालिटी मैटर करनी है, आपने क्वालिटी पर काम करना है, क्वांटिटी पर काम नहीं करना आपने। हो सकता है आप जब जिस वक्त आप क्वालिटी पर काम करोगे तो आपको एक हफ्ते में एक ट्रेड मिले, एक दिन में एक ट्रेड मिले। अभी जिस वक्त मैं अपने रूल्स को ख़ुद के लिए डिफ़ाइन करता हूँ तो मुझे एक दिन में बाई चांस है कभी दो दो या तीन ट्रेडें मिल जाएँ, वगरना एक ट्रेड मिलती है, वही सही लॉजिक के साथ। ठीक है, रोज़ाना रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा, रोज़ाना की बात कर रहा हूँ। अक्सर अक्सर ऐसा होता है। और हो सकता है महीने में हफ्ते में मुझे तीन तीन या चार ट्रेडें मिले बस। ठीक है, बाज़ औक़ात कभी मिस भी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं साथ में। दूसरा है जी, आपने कॉस्ट को समझना है। अगर ज़्यादा ट्रेड लोगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। कॉस्ट क्या चीज़ है, आप ट्रेड लोगे, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। वो स्प्रेड की सूरत में हो सकता है, ठीक है, कमीशन की सूरत में भी हो सकता है, और स्लिपेज की सूरत में भी हो सकता है अगर आप अच्छा ब्रोकर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप अच्छा ब्रोकर यूज़ नहीं कर रहे तो उस वक्त भी आपके साथ स्लिपेज हो सकती है आपकी परसेंट पोजीशन में। ठीक है, पोजीशन यानी कि आपने एक पर ओपन की और वो हो रही है 4 पर ओपन जाके। ठीक है, या तो आप न्यूज़ के वक्त ट्रेड कर रहे होते हैं, ये भी सही, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अ, ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी कमीशन हो गया, स्प्रेड हो गया, और आपका स्प्लिज हो गया, स्लिपेज जो है, ये आपके प्रॉफिट को खा जाती हैं। ज़्यादातर ये आपके प्रॉफिट को खा जाती हैं, और आपको एंड पे जब आप 100 ट्रेड लेने के बाद आप जब देखते हो तो आपके पास 3 4 $50 60 70 बने होते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक ट्रेड लो, अच्छी ट्रेड पकड़ो। ठीक है, ऐसे लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप की। कुछ इस टाइप की ट्रेड्स पकड़ो। ठीक है, और उस पर रिस्क लो और रिवार्ड पकड़ो और बाहर हो जाओ। ठीक है, रिस्क लो और रिवार्ड पकड़ो और बाहर हो जाओ। इससे ये होगा कि आपका जो है आपको ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं रहना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट भी बनता रहेगा। ठीक है, आपने मार्केट में दो तरह की मार्केट होती है। मार्केट के जो फेस हैं दो तरह के होते हैं, जो कंडीशन होती है मार्केट के चलने की। एक वो जिसमें बहुत हलचल होती है मार्केट में, उसे मार्केट नॉइस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रियल अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, हाँ, थोड़ा टाइम फ्रेम कम कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जाके समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये है मार्केट में जिसे बोलते हैं नॉइस। ठीक है, ये मार्केट में नॉइस है, ये वाली नॉइस है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली नॉइस है। ठीक है, ये वाली नॉइस है, यानी कि जो न्यूज़ के वक्त जो मार्केट में हलचल बहुत ज़्यादा होती है वो नॉइस है। ठीक है, और जो 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 रियल मार्केट है, रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऐसी हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसी रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वाली ऐसी रियल अपॉर्चुनिटीज़ है।
यहाँ से अगर आपने पकड़ा होता है, ये रियल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये जो बहुत स्लो स्पीड के साथ अच्छे तरीके से, यानी कि अगर एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ये चीज़ है, ये है रियल अपॉर्चुनिटी। इसको आपने मिस नहीं करना, इस पर ध्यान देना है, अपने रियल अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना है। मार्केट जो नॉइस है उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो ज़्यादातर जो मार्केट हलचल करती है वो सिर्फ आपको आपका लॉस लेने के लिए ही करती है, ठीक है। और आपने मैं वो चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि आपने रियल में ही ट्रेड करनी है, ना कि जो नॉइस वाली मार्केट है उसमें ट्रेड करनी है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, ठीक है, उस तीसरा चौथा पार्ट ये हो सकता है, अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको थकाव महसूस होगा अपना, और तनाव महसूस होगा, ठीक है। अब थकाव और तनाव से क्या मतलब है, ठीक है। थकाव से मतलब ये है कि, और जो नेक्स्ट ट्रेड तुम्हारी होगी उसके लिए तुम सही तरीके से रिपेयर नहीं होगे, सही तरीके से अपने आप को अ, अ, फैसला करने वाला नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप थके हुए होगे और नेक्स्ट ट्रेड में आपको ऐसा फील होगा कि यार ये पता नहीं मेरी एसएल हिट करेगा या टीपी हिट करेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। इसलिए अगर आप सही सही से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, कम सही अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो, तो आपको आपको फ्रीडम मिलता है, आपका जहन आपको सपोर्ट करता है कि आप ट्रेड करो, ठीक है। सही सही जो सही ट्रेड होती है उस पर भी ट्रेड करने को आपका दिल करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ज़्यादा ट्रेड करने की वजह से फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नज़र रखना है। और आपके जो सही अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस कर देते हैं, इस वजह से हमें एंड ऑफ द मंथ हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते, ठीक है। आपने हदें मुकर्रर करनी है अपनी ट्रेड की, अपनी ट्रेड करने के लिए हदें मुकर्रर करनी है, अपने अपने लिए रूल्स बनाने। हो सकता है तो आप मेरे इन रूल्स को फॉलो करो। मैं कुछ अरसे बाद रोज़ाना की बेस पे या कुछ अरसे बाद 2 3 4 दिन के बाद आपको ये रूल्स वगैरह भी फॉलो करता हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, अभी हमने लाइव स्ट्रीम भी शुरू की है जिसमें मैं आपको ट्रेड बता रहा होता हूँ। ट्रेड बता नहीं रहा होता, बल्कि मैं ख़ुद भी जो ट्रेड कर रहा होता हूँ, जो जो ट्रेड मुझे समझ में आती है, तो वो वाले ट्रेड मैं आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। वो आप भी कर सकते हैं, और मैं तो करता ही करता हूँ, आप भी कर सकते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है आपने ना डिफ़ाइन करना है, मैक्सिमम नंबर डिफ़ाइन करना है अपने ट्रेड के, पर डे और पर वीक। मैं आपको वही बता चुका हूँ कि पहले ही बता चुका हूँ कि आपने अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं रूल्स और रेगुलेशन के साथ, तो आपको हफ्ते में रोज़ाना की बेस पर एक ट्रेड अगर नहीं मिले तो नहीं मिली, वरना एक ट्रेड या 2 ट्रेड, ठीक है। और हफ्ते में 3 4 ट्रेड आपको मिलेंगी, क्योंकि 2 दिन तो मार्केट बंद रहती है, 5 दिन ओपन रहती है, तो एक दिन मिस भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और नज़्म ज़ब्त आपने ख़ुद के लिए ख़ुद ही बनाना है। अगर आप ख़ुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं बनाएंगे, डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, तो आप कोई और नहीं करके देगा आपको, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे हैं आप तो सब्सक्राइब कर लेना, और थंबनेल दे देना, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा कोई और रूल्स वगैरह चाहिए हो, या मुझे आपको जेन्युइन सपोर्ट चाहिए, ठीक है, यानी कि वन वन बाय वन वाला, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है, जैसे पॉसिबल होगा। अक्सर मैं 2 3 मिनट 4 मिनट में अगर कहीं पे मसरूफ़ ना हो तो रिप्लाई कर रहा होता हूँ, मगर अदरवाइज़ मैं आपको जल्दी रिप्लाई करता हूँ। अगर नहीं हुआ, मसरूफ़ हो कहीं, तो फिर थोड़ा देर हो सकती है, वरना जल्दी रिप्लाई करता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।